प्रार्थना पत्रिका 24/6/2023 शनिवार। 3 पर्वों का रहस्य और मेरे 24 घंटे। निर्गमन 23:14-19। कटाई का पर्व उन फसलों की पहली उपज के साथ मनाओ जो तुम अपने खेतों में बोते हो। वर्ष के अंत में बटोरने का पर्व मनाना, जब तुम आपके खेत की उपज इकट्ठी करो। शुक्रवार, शनिवार और रविवार की आयु में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले 3 पर्व आपका होना चाहिए। शनिवार को परिवार सहित चर्च आकर आराम से विश्राम किया, प्रार्थना करना और वर्ड फोरम होने से बचे हुए लोगों का पूरा जीवन तय होगा। यहूदी लोग वास्तविक रूप से 3 पर्वों का पालन करते हैं। जब यहूदी लड़के 13 वर्ष के हो जाते हैं तो उनकी प्रतिभा को खोजने के लिए उम्र का आगमन समारोह होता है। यहूदी माता पिता अपने बच्चों को सभाओं में अपनी विशेष विद्या तैयार करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जब ये बच्चे समाज में प्रवेश करते हैं तो उनके माता पिता उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जैसा कि वे लाज में सीख रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से ये गतिविधियां माता पिता के साथ की जाती है। इसलिए यहूदी लोगों के पास सफल होने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि यहूदी लोगों ने सुसमाचार और 3 पर्वों पर अपनी पकड़ खो दी है। नतीजतन सफल होने के बावजूद आपदाएं उन पर आएंगी। फिर वे कौन सी आशीषें हैं जिन्हें तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहिए? पहला, फसह की आशीषें। केवल फसह का पर्व मनाने के बजाय तुम्हें यह जानना चाहिए कि फसह की आशीषें क्या है। यह वह दिन है जब आप और आपके वंशज शैतान की बाहरा युक्तियों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में फसह की आशीष इस सत्य को समझाने और आनंद लेने हैं कि मसीह ने सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है। दूसरा, पेंतुकेस की आशीषें। पवित्र आत्मा आप में पहले से ही वास करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16। यदि ऐसा है तो आप भी उसके द्वारा अगुवाई करेंगे। यूहन्ना 14:26 और 13:16। अंत में पवित्र आत्मा आप पर पूर्ण सामर्थ के साथ उतरेगा। प्रेरितों के काम 1:8। यह पेंतुकेस की आशीष है। तीसरा, बटोरने के पर्व की आशीषें। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में नागरिकता दी है। उसने आपको पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार भी दिया है। यह स्वर्ग की पृष्ठभूमि है जहाँ भी आप प्रार्थना करते हैं। सिंहासन की शक्ति परमेश्वर के राज्य को स्थापित करती है। आप इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। समय आने पर तुम्हारी आत्मा स्वर्ग के सिंहासन पर आएगी। आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्तर उत्पन्न होंगे। भजन 90। चर्च में सदस्यों के पास मंच होना चाहिए। प्रार्थना करना, प्रतिदिन 3 पर्वों की आशीष का आनंद लेने के लिए उत्तर प्राप्त करें और नए विश्वासियों का अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। यदि माता पिता प्रार्थना करते हैं तो उत्तर निश्चित रूप से अगली पीढ़ी को मिलेगा। इसलिए आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, यह एक अनमोल पूजा जिसमें सिंहासन की शक्ति स्थापित हो, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कृपया मेरी प्रार्थनाओं को दुनिया को बचाने की आपकी शक्ति के रूप में प्रकट होने दें। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।